राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद इकाई चित्रकूट की मासिक बैठक दीपावली मिलन समारोह सकुशल हुआ संपन्न। आपको बता दें, चित्रकूट जनपद के मऊ विकासखंड सभागार में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद की मासिक बैठक एवं दीपावली मिलन समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष अनिल देवरवा के नेतृत्व में हुआ। इसमें विभिन्न पत्रकारों ने अपनी सहभागिता दर्ज की। बैठक का उद्देश्य पत्रकारों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन की सक्रियता को बढ़ावा देना था। इतना ही नहीं, अनिल देवरवा ने नए पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी और राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के जिलाध्यक्ष अनिल देवरवा ने कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की प्रतिमा में पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित करके की। बैठक में उन्होंने नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और उन्हें दायित्व सौंपते हुए पूरी निष्ठा से कार्य करने को कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने पत्रकारों के हित के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की सरकार से अपील की। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में सारे पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठन के सभी पदाधिकारियों को उन्हें मिठाई देकर प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। इधर है थोड़ा सा विजय भैया अध्यक्ष जी करो 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 हाँ दोनों तरफ से पकड़ता है। दुबे जी रुक जाओ, ऊपर गड़बड़िया आने हो। देख ली भैया, अंकुर भैया अंकुर भैया देखिए थोड़ा सही भैया भैया सब लोग, ये सभागार आपका ही है। आपका हमारे परिषद इकाई चित्रकूट की बैठक हुई है कि बैठक किस संबंध में हुई, थोड़ा जानकारी देने का कष्ट करें। देखिए, विगत माह की तरह इस माह भी हमारा जो मासिक बैठक है, तो राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद की मासिक बैठक थी जी। और मासिक बैठक में बैठ करके हम लोग सारे पत्रकार साथी जी, जो मूल बिंदु है हमारी आप संगठन की जी, समस्याएं हुई, सामाजिक सरोकार हुआ, पत्रकारों पे जो हो रहे हर रोज़ दिख रहे हैं आपराधिक मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, फर्जी उनको परेशान किया जा रहा है, तो सब अहम जो मुख्य बिंदु हैं उन बिंदुओं को लेकर के चर्चा पर चर्चा बात करना और आपसी जो भी बात होती है उन पर भी प्रकाश डाला जाता है। अच्छा, लगातार ये देखा गया कि आपके संगठन की जो लोकप्रियता है वो कहीं न कहीं जिला स्तर पर ही नहीं, प्रदेश स्तर पर जो बढ़ा हुआ है और आपका संगठन केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं भारत के कई राज्यों पर सक्रिय है, तो इसका श्रेय किसको जाता है? आपके पत्रकार साथियों को जाता है या दिन रात आप जनता की सेवा के लिए खबरें प्रकाशित करते हैं उनके ऊपर जाता है? आपके जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर किसके ऊपर जाता है? सबसे बड़ा श्रेय किसके ऊपर जाता है? देखिए, राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद आपको बता दें कि 28,000 पत्रकारों का परिवार है, संगठन नहीं परिवार है। हम लोग पत्रकार बाद में पहले परिवार हैं। जाति भेद भाव लिंग सबको सबसे परे है, सबको समानता का अधिकार है, हर व्यक्ति का इसमें सम्मान है, सबका स्वागत है। और हमारे इस संगठन का जो नींव है, जो आज इस बुलंदी पर है, हमारे परम आदरणीय बड़े भाई और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री देवेंद्र मिश्रा जी को जाता है, जिनकी कठिन परिश्रम, रात दिन का उनका संघर्ष हम सब के लिए हर समय मौजूद रहते हैं। तो उनके कठिन संघर्ष का परिणाम है कि आज हमारा 5 राज्यों में
राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद का जो संगठन का जो परचम है वो लहरा रहा है, बुलंदियों पे है, आगे बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जैसा लगातार आपने देखा होगा कि जो पत्रकारों का शोषण हो रहा है, पत्रकारों का मानसिक शोषण हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, इसके संबंध में आप क्या कहेंगे कि सरकार को नया कानून पत्रकारों के संबंध में, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए? बिल्कुल, पत्रकारों पे जो सुरक्षा कानून है बिल्कुल लाना चाहिए, क्योंकि हम पत्रकार हैं, सुबह से निकलते हैं, खबरों का संकलन करते हैं। हमारा जो सरोकार है, जो हमारा आमना सामना है, वो भूमाफियाओं से, खनन माफियाओं से, बड़े नेताओं से, जनपद के बड़े अधिकारियों से ही होता है। छोटे व्यक्ति से तो हमारा सामना ही नहीं होता। हमारा सुबह शाम तक जो लड़ाई होती है वो ऐसे लोगों से होता है जो हमसे कहीं बहुत आगे होते हैं। हमारे पास होता है क्या? एक कलम, और उस कलम से जवाब देना होता है। तो निसंदेह आज के डेट में जो सबसे दबा कुचला है, जो शोषित है, जो परेशान है, पत्रकार है, वो किसी भी समाज का हो, और उसके लिए सरकार को पत्रकार सुरक्षा कानून तुरंत लागू होना चाहिए। उनके परिवार की, उनके सुरक्षा को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि पत्रकारों को ना तो कोई मासिक वेतन मिलता है, ना किसी भी प्रकार की कोई तनख्वाह मिलती है। उसके बावजूद भी पत्रकार साथी जनता की आवाज़ को, पीड़ित की आवाज़ को, शोषित वंचितों की आवाज़ को बहुत ही रिस्क लेकर के बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं और रिस्क उठाते हैं जनता की सेवा के लिए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार जैसे प्रोटेक्शन नहीं दे रही है तो दिन प्रतिदिन उनके ऊपर खतरा बढ़ रहा है, और खतरा बढ़ रहा है तो इसके लिए सरकार को कानून के साथ साथ कोई ऐसा नियम पारित करना चाहिए जिससे पत्रकारों को प्रोटेक्शन के साथ साथ उनका उत्साहवर्धन हो सके। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, आपने सही कहा। हम लोग जो पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं उनको मासिक वेतन दिया जाए, उनके परिवार की सिक्योरिटी दी जाए, उनके परिवार का जो भरण पोषण किसी ढंग से चल सके, उनके परिवार के जो बीवी बच्चे हैं उनकी फ्री दवाएं हो सकें, उनको सरकार की हर जितनी भी उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं को उनको लाभ दिया जाए। और साथ में ये जो राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद है ये तभी काम आता है जब किसी पत्रकार को छेड़ा जाता है। हम लोग पहले तो किसी से बात नहीं करते हैं, किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन जो हमारे किसी पत्रकार को छेड़ता है उसको हम छोड़ते भी नहीं। अच्छा, लगातार आज की बैठक में जो सैकड़ों की तादाद में पत्रकार सुरक्षा परिषद के जो सदस्य बैठे हुए थे, तो कहीं न कहीं आपने नेतृत्व में आपने जो बैठक बैठाई, तो इसके माध्यम से जो पत्रकार साथी हैं कहीं न कहीं प्रकाशित करते हैं खबरों, तो उनके लिए आप दो शब्द रख दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उनसे मैं यही कहूँगा कि हर पत्रकार आपका भाई है, कोई जात लिंग कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो पत्रकार है वो आपका भाई है, आपकी बहन है, और आपके साथ है, आप उसके साथ रहें, संगठित रहें, यूनाइट रहें, क्योंकि आपकी संगठन ही आपकी ताकत है। जब तक आप यूनाइट हैं, एक हैं, तब तक आप आबाद हैं। जिस दिन आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, उस दिन आपका ये मालिक शिकार हो जाएगा, आप शिकार कर लिए जाएंगे। तो इसलिए आप शिकार ना बने किसी के, इसलिए आप यूनाइट रहें, एक रहें, साथ रहें, और सब लोग मिल करके अपने परिवार को, अपने संगठन को, अपने पत्रकार साथी के सुख दुख में मौजूद रहें।